डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियां चल रही हैं। विराम। ऐसे वक्त में विकास दर संबंधी ताजा आकलन सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। विराम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रह सकती है। विराम। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 6.6% पर रहने का अनुमान लगाया था। विराम। अगर एनएसओ का अनुमान सही साबित होता है, तो यह कोरोना काल के बाद सबसे कम विकास दर होगी। विराम। हालांकि एनएसओ के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर बढ़ेगी। विराम। मगर इससे अर्थव्यवस्था के दूसरे पक्षों पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दावा नहीं किया जा सकता। विराम। इसलिए कि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में कई चीजें काफी असंतुलित चल रही हैं। विराम। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 6% से नीचे दर्ज हुई थी और उसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान काफी नीचे नजर आया था, तभी से विशेषज्ञ वृद्धि दर को लेकर चिंतित नजर आने लगे थे। विराम। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, पर वही सुस्त रफ्तार में चल रहा है। विराम। निर्माण क्षेत्र में भी सुस्ती देखी जा रही है। विराम। दूसरी छमाही में भी इसके कमजोर होने का अनुमान है। पैरा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना काल के बाद जो बड़ी वृद्धि दर दर्ज हुई थी, वह स्वाभाविक नहीं थी। विराम। एनएसओ के ताजा आकलन में अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक वृद्धि दर दर्ज हुई है। विराम। मगर महंगाई का रुख अब भी नीचे की तरफ नहीं रहने वाला। विराम। इसके 5% से ऊपर रहने का अनुमान है। विराम। यानी रिजर्व बैंक के लिए रेपो दरों में कटौती का निर्णय करना दुविधा का विषय होगा। विराम। इसके अलावा, सरकार को राजस्व घाटा पाटने के लिए अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। विराम। सरकार की कोशिश है कि राजस्व घाटा 4.9% पर रोक कर रखा जाए। विराम। मगर इसके लिए सरकारी खर्चों में कटौती करनी होगी और उसका असर कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पड़ेगा। विराम। फिर, आर्थिक वृद्धि दर में कमी का प्रभाव प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। विराम। पहले ही सरकार को इस मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विराम। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत और विदेशी निवेशकों के धन निकासी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार छीजन बनी रहने से अपेक्षित निवेश आकर्षित नहीं हो पा रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि क्षेत्र में सुधार का अनुमान है, मगर वह मामूली है। विराम। उससे आगे अर्थव्यवस्था की मजबूती का बहुत भरोसा नहीं बनता। विराम। इसलिए भी कि कृषि क्षेत्र के लिए व्यावहारिक नीतियां अभी तक नहीं बन पाई हैं। विराम। अर्थव्यवस्था के मामले में विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया जाता रहा है। विराम। मगर
वहां उत्पादन इसलिए घटता गया है कि उपभोक्ता व्यय काफी घटा है। विराम। इसका कारण लोगों की आय न बढ़ना और क्रय शक्ति का लगातार कमजोर होते जाना है। विराम। इसका असर नए रोजगार सृजन पर भी देखा जा रहा है। विराम। यह असंतुलन पेचीदा होता गया है। विराम। इसे दूर किए बगैर वृद्धि दर को लेकर कोई भरोसेमंद दावा करना कठिन बना रहेगा। विराम। मगर सरकार तदर्थ उपायों के जरिए इससे पार पाने और वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालकर आर्थिक विकास की गुलाबी तस्वीर पेश करती देखी जाती है। विराम। निर्यात के मोर्चे पर लगातार सुस्ती देखी जा रही है। विराम। ऐसी स्थिति में सरकार को आर्थिक विकास की नई रणनीति पर काम करना होगा। विराम। पैरा। भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी केंद्र की प्राथमिकता रही है। विराम। घुसपैठ, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने में केंद्रीय सुरक्षा बल ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। विराम। इस समय दोनों देशों के बीच 913 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा निसंदेह कठिन कार्य है। विराम। पारंपरिक तरीके से निगरानी में कई चुनौतियां रही हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने लगातार पैदल गश्त के साथ अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर घुसपैठ पर काफी हद तक लगाम लगाई है। विराम। जबकि सीमा के आधे हिस्से पर ही अभी बाड़ लगाई जा सकी है। विराम। बावजूद इसके, उन हिस्सों पर भी सुरक्षा बल 24 घंटे कड़ी निगरानी रख रहे हैं। विराम। आश्चर्य है कि उन पर ही घुसपैठ कराने का आरोप लगाया गया है। विराम। पिछले दिनों राज्य सचिवालय की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप से विवाद खड़ा हो गया। विराम। राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र द्वारा सुरक्षा बल के इस्तेमाल का उनका आरोप निराशाजनक है। विराम। ऐसे बयानों से जवानों के आत्मबल और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। विराम। बंगाल में सीमा पर वे दुर्गम इलाकों और नदी क्षेत्र में अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहे हैं, ऐसे में उन पर सवाल उठाने का औचित्य नहीं बनता। पैरा। यह ठीक है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन यह दुखद है कि सुरक्षा बलों को बेवजह राजनीति में घसीटा गया। विराम। जबकि हमारे सुरक्षा बल किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहकर वर्षों से सीमा की सुरक्षा करते रहे हैं। विराम। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी निर्वहन किया है। विराम। हैरत की बात है कि राज्य की प्रमुख ने बिना किसी ठोस आधार के उन पर अतार्किक आरोप लगाया है। विराम। अपने ही सुरक्षा बलों पर अविश्वास करने का ऐसा उदाहरण पहले कभी सामने नहीं आया। विराम। अगर घुसपैठ हो रही है, तो राज्य में वे घुसपैठिए कहाँ है, इसका पता लगाना जिला प्रशासन का काम है। विराम। अगर सबूत के साथ पक्ष रखा जाता, तो कहीं बेहतर होता। विराम। सीमा सुरक्षा बल ने पिछले कुछ समय से जिस तरह सख्त कार्रवाई की है, उसकी सराहना के बजाय आक्षेप लगाने से कड़वाहट ही बढ़ेगी। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए इस
चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।